मानव शरीर अपने आप में अत्यंत रहस्यमय है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे समझने के अनेकों प्रयास किए हैं और सतत परिवर्तनशील है, परंतु इतने अध्ययन, इतने अनुसंधानों के पश्चात भी आधुनिक विज्ञान एक अंतहीन पथ पर भटकता हुआ ही दिखाई पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तपस्या 553 और इस वीडियो में मैं आपको मूलाधार चक्र जागरण की साधना विधि बताऊंगा। इस चक्र के माध्यम से भौतिक, आध्यात्मिक, चिकित्सक समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है तथा इस चक्र के जागरण से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। वैज्ञानिकों ने आंतरिक खोज के नाम पर शरीर को चीर फाड़ कर इससे जानने का प्रयत्न किया, किंतु आत्मा या चक्र या कुंडली जैसी उन्हें कोई चीज नहीं मिल पाई। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि आत्मा या कुंडली जैसी कोई चीज नहीं होती। पहले इस चक्र के जागरण से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं, फिर इसकी साधना विधि बताऊंगा। मंत्र साधना या योग साधना के द्वारा इस चक्र को स्पंदन में तीव्रता लाकर इन्हें उदरगति प्रदान की जाती है, परंतु इस समस्त क्रिया में सदगुरु का होना नितांत आवश्यक है। मेरा साधकों को व्यक्तिगत परामर्श है कि बिना गुरु के इस साधना को कदापि ना करें। अब इस साधना से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं। इस चक्र के माध्यम से भूमि तत्व पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति अपने प्राण या जीवनी शक्ति में वृद्धि कर सकता है। शरीर के समस्त तंतुओं और स्नायुओं को चैतन्य कर पहले से अधिक क्रियाशील बनाया जा सकता है। व्यक्ति की शारीरिक दुर्बलता मिटाई जा सकती है। इसके माध्यम से चुंबकीय व्यक्तित्व की प्राप्ति संभव है। वह व्यक्तित्व में निखार लाया जा सकता है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता व बल में वृद्धि की जा सकती है। समस्त प्रकार के तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि की जा सकती है तथा रूप व यौवन की प्राप्ति संभव है। त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। पीठ दर्द की बीमारी से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। एनीमिया की समस्या का निदान इसके माध्यम से संभव है। इस चक्र के माध्यम से अंतर्मन में बैठे हुए डर से छुटकारा पाया जा सकता है। मन व आत्मा को स्वच्छ बनाया जा सकता है। व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता व मानवीयता में वृद्धि की जा सकती है। इसके माध्यम से प्रसन्नता व असीम आनंद की प्राप्ति संभव है। इस प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति के चेहरे के चारों ओर एक आभा मंडल सा बनने लगता है। इस चक्र के एक्टिवेट होने पर पुरुषों के पौरुष में एवं स्त्रियों की सुंदरता में वृद्धि होती है। इस चक्र के जागरण से गुर्दों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का अंत होता है। किसी भी प्रकार के बुखार में यह प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से सफलता देता है। इस चक्र के जागरण से साइटिका रोग से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस चक्र के जागरण होने पर साधक असीम शांति का अनुभव करता है। तो आइए इस साधना के विषय में जान लेते हैं। साधना विधान। इस साधना को किसी भी पुष्य नक्षत्र पर किया जा सकता है। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध मूलाधार यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं। इस साधना में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह कर बैठें। अपने सामने लकड़ी के बाजोर पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर मूलाधार यंत्र का स्थापन करें। पहले सदगुरु का ध्यान कर उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, आप हमें इस साधना में सफलता प्रदान करें। सदगुरु देव के पूजन के पश्चात मूलाधार यंत्र का भी पूजन कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य चढ़ाकर करें। फिर मूलाधार यंत्र को एकटक ध्यान पूर्वक देखते हुए पूर्ण एकाग्रचित होकर निम्न मंत्र का 21 माला मंत्र जप कुंडली माला से करें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं फट। मंत्र फिर से सुन लें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं फट। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं फट। ऐसा 3 दिन तक नित्य करें। ऐसा करने से यंत्र में संग्रहित शक्तियों का स्थापन शरीर स्थित मूलाधार चक्र में होना शुरू हो जाता है। अतः मूलाधार चक्र के स्पंदन में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। 3 दिन के पश्चात यंत्र और माला पूजा स्थान में रखें। पूर्ण सिद्धि हेतु यदि 1.25 लाख मंत्र जप अनुष्ठान रूप में करेंगे तो मूलाधार चक्र जागरण में शीघ्र सफलता मिलती है। जब भी आपके सामने उपरोक्त समस्याओं में से कोई भी समस्या सामने आती है तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक नित्य कर्म के पश्चात पीले आसन पर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर बैठ जाएं तथा गुरु पूजन कर अपनी समस्या के निदान हेतु संकल्प कर मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर उपरोक्त मंत्र का 5 माला मंत्र जप करें। ऐसा करने से मूलाधार की शक्ति संपन्नित होकर आपको शक्ति प्रदान करेगी और इस प्रकार आप उस समस्या से मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। अब जान लेते हैं कि यह चक्र शरीर के किस भाग में होता है। यह चक्र गुदा भाग एवं लिंग प्रदेश के मध्य में स्थित होता है। मूलाधार चक्र भारतीय वैदिक सिद्धांत के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में से पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। पृथ्वी तत्व न्यून स्पंदन युक्त शक्ति है। मानव शरीर की अधिकांश शक्ति इसी चक्र में होती है।
मंत्रों के माध्यम से इन न्यून स्पंदन युक्त शक्ति को और अधिक स्पंदन प्रदान किया जाता है, जिसके फलस्वरूप चक्र चेतनावस्था में आ जाता है और अनेक आश्चर्यजनक क्षमताएं व्यक्ति के जीवन में उतर आती हैं। मूलाधार का आकार 4 पंखुड़ियों दल वाले कमल के समान होता है। इस कमल का रंग हल्का जामुनी होता है। ये रंग उन रश्मियों का होता है जो मूलाधार चक्र के जागृत होने पर प्रवाहित होती हैं। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य के शरीर और आत्मा में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। कहते हैं रावण कुंडली शक्ति का महान ज्ञाता था। उसने अपने शरीर में स्थित अमृत कुंड को ज्ञात कर उसको जागृत किया और जब तक यह अमृत कुंड उसके शरीर में विद्यमान रहा उसे कोई मार नहीं पाया। अपनी असीम शक्तियों के बल पर उसने पूरी लंका को स्वर्ण नगरी में बदल दिया। हनुमान भी इसी शक्ति के कारण वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ थे। यही नहीं, वे इच्छानुसार अपने शरीर को छोटा बड़ा करने में भी समर्थ थे। विश्वामित्र ने तो कुंडली शक्ति के आधार पर एक नई सृष्टि का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया था। तिब्बती लामाओं ने भी मानव शरीर की रहस्यमय शक्तियों का गहन अध्ययन कर अनेक संभावनाओं का पता लगाया। वे शल्य चिकित्सा के माध्यम से छठी इंद्रिय या तीसरी आंख को जागृत करते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, बर्फ में नंगे पैर चल सकते हैं तथा महीनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। उच्च कोटि के भारतीय योगियों और सन्यासियों ने तो मांत्रिक, तांत्रिक व यौगिक पद्धतियों का सहारा लेते हुए मानव शरीर को पूर्णता के साथ समझने में सफलता प्राप्त की है और वे उपनिषदों, पुराणों व आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित दिव्य चमत्कारिक शक्तियों को जागृत करने में समर्थ हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव। इसी प्रकार की रहस्यमय प्राचीन साधनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल तपस्या 553 को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मूलाधार चक्र की इस प्रकार की साधना करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि इस प्रकार की साधना में थोड़ी सी गलती भी हानिकारक हो सकती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।